जिसने पेपर खरीदा है वह कोई बिजनेसमैन या फिर कोई मजदूर तो नहीं होगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास के बस की बात नहीं है। किसी नेता ने खरीदा ना बेचा तो फिर खरीदा किसने? कौन है खरीदार इसका? कोई भी व्यक्ति इसका बिजनेस तो नहीं कर रहा है कि उसकी दुकान पे पेपर खरीदते हैं और बेचते हैं। तो आखिर खरीदा किसने? जाहिर सी बात है, जो नीट का पेपर दे रहा होगा उस स्टूडेंट ने, उसके माता पिता ने, वही इसे खरीदेंगे। और इसके अलावा तो कोई इसे खरीदेगा नहीं। जिसे डिग्री पढ़ाई करके नहीं, जिसे डिग्री चाहे पेपर खरीद के मिले चाहे सीट खरीद के मिले, उसे डिग्री खरीदना है किसी भी तरह से। सिर्फ डॉक्टर बनना है, उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तो अपनी एक तो जो भी वह पेपर खरीदेगा और बेचने वाला जो भी व्यक्ति है जिसने अपनी रिस्क पर यह काम किया है, तो उसकी अपनी पैनल होगी जो यह काम करती है, क्योंकि यह इतनी बड़ी बात है कि कोई आम आदमी इसको नहीं कर सकता और ना ही एक के बस की बात है। तो फिर मैं ये पूछती हूँ कि इतना छीछा लेकर क्यों? केवल उन्हें पकड़िए जिन्होंने पेपर खरीदा है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। न लोग खरीदेंगे ना ही कोई बेचेगा। लोग खरीदने आते हैं इसलिए लोग बेचते हैं। लोग उल्टा सोचते हैं कि लोग बेचते हैं इसलिए लोग खरीदते हैं। नहीं, हमेशा डिमांड होती है तब उस चीज़ की पूर्ति होती है। और डिमांड करने वाला कौन है? पेरेंट्स, बच्चे। याद रखिए, खरीदार है इसलिए सब कुछ हो रहा है। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो बेचेगा कौन? लेकिन अफसोस, जो पूरे फसाद की जड़ है वो विक्टिम बना बैठा है। वो पेरेंट्स, वो बच्चे जिन्होंने पेपर को खरीदने की कोशिश की या खरीदा, वो विक्टिम बने बैठे और उन पर किसी की नज़र नहीं है। उसके बदले में पूरे सिस्टम पे, हर एक व्यक्ति पे उंगली उठाई जा रही है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वो लोग, मेरी नज़र में वो लोग मूर्ख लोग हैं जो भीड़ लगाकर ऐसे मुद्दे के लिए बैठे हैं। आरोप लगा दो, 4 टीचर को पकड़ा दो, सजा दे दो। उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिन्होंने पेपर खरीदा? उन्हें क्यों नहीं सजा दी गई जो पेपर खरीदते हैं? उन्हें भी तो सजा दीजिए ताकि अगला व्यक्ति खरीदने से पहले डरे कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे भी सजा होगी। वो विक्टिम बनकर ना बैठे, क्योंकि वही सारे फसाद की जड़ है। जिस दिन बीमारी की जड़ से इलाज होगा उस दिन बीमारी समाज से खत्म होगी। और जब तक आप दूसरे लोगों को परेशान करते रहेंगे, वो भी दोषी है, मैं ये नहीं कहती कि वो दोषी नहीं है, लेकिन अगर दोषियों को सज़ा देना है तो एक तरफ से सारे दोषियों को दीजिए। आधों को छोड़कर आधों को सज़ा देने से बीमारी खत्म नहीं होगी। केवल बेचने वाले को सज़ा दे दी या केवल सिस्टम को सज़ा दे दी या केवल सिस्टम पे आरोप लगा दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपको वास्तव में इस बीमारी को ख़त्म करना है तो खरीदार को भी पकड़िए, क्योंकि तभी आप इस बीमारी से दूर हट सकते हैं, बच सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जितना ही आप लोगों को पकड़ते उतना ही अगला फिर कोई नया क्राइम होता है? क्यों? जब आपने क्राइम करने वाले को सज़ा दे दी तो फिर उनमें डर क्यों नहीं है? वास्तविकता यही है, क्योंकि आपने कभी वास्तविक मुजरिम को पकड़ा ही नहीं। उसे तो आपने विक्टिम बनाकर उसका हमेशा साथ दिया, उसको सपोर्ट किया है। यही कारण है कि क्राइम और ज़्यादा बढ़कर सामने आता है, क्योंकि मुजरिम आज़ाद है। उसको, आपके कानून में ऐसी कोई धारा ही नहीं है कि उस मुजरिम को पकड़ा जा सके, असली मुजरिम को पकड़ा जा सके। और सबसे बड़ी बात कानून की कि आँख पर तो पट्टी बंधी हुई है। अब आप सोचिए, जिस कानून के आँख पे पट्टी बंधी हुई है उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष न्याय करेगा। उसे तो दिखाई ही नहीं देता कि प्रॉब्लम कहाँ है। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं है। एक बड़ी विडंबना यह है कि हम जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं, जिन ग्रंथों को, उनसे कुछ सीखते भी नहीं हैं। लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, प्रचार भी किया है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से ज्ञान मिलता है। हो सकता है ऐसा होता हो,
ऐसा हो जो लोग इस बात को मानते हैं माने, लेकिन मेरा यहाँ से मत अलग है, क्योंकि सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता नहीं अपितु पूरी महाभारत का ग्रंथ ज्ञान का भंडार है। मैं मानती हूँ कि उसकी एक एक परिस्थितियाँ, उसका एक एक अक्षर अगर समझा जाए तो पूरे जीवन दर्शन के लिए पर्याप्त है। केवल श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से ज्ञान आता है, मैं इस बात को नहीं मानती, क्योंकि मैंने भी पढ़ी है और मुझे उसमें से ज़्यादा पूरी महाभारत में ज्ञान दिखाई दिया। वो ज्ञान है, वो सिर्फ एक सिचुएशन के लिए है। अब मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे कानून की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी है, वही पट्टी जो गांधारी की आंखों पर थी। क्या कभी किसी ने ऐसा सोचा कि यदि गांधारी ने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद वो वास्तविकता को देख पाती और अपने 100 पुत्रों को मरने से बचा पाती, क्योंकि माता पिता दोनों अंधे थे तो कभी सच देख ही नहीं पाए कि कैसे विनाश उनके पूरे परिवार को ग्रस गया। इसीलिए कहती हूँ कि आँखों पर पट्टी बांधने से कभी न्याय नहीं होता। जब भी आपको न्याय करना है तो आंखें खुली रखना पड़ता है, बल्कि सूक्ष्म नेत्रों को भी खोलना पड़ता है कि जो वास्तव में आपको सामने दिखाई नहीं दे रहा है उन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप किसी चीज़ का वास्तविक रूप देख पाते हैं। तो क्या ये गीता का ज्ञान नहीं है कि हमें आंखों पे पट्टी बांधकर नहीं रखना चाहिए? और हमारी तो कानून की देवी की आंख पे पट्टी है और आप सोचते हैं कि वो न्याय करेगी। अब मैं एक कॉमन सेंस की और बात करती हूँ। जो पेपर बनाता है या जो कई वर्षों से लगातार किसी विषय को पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं भी टीचर हूँ, और अगर मुझसे कोई बच्चा आकर ये पूछेगा कि मैम हमें गेसिंग बता दीजिए, तो मैं उसे ओरिजिनल पेपर तो नहीं बता सकती हूँ, हो सकता मैंने पेपर बनाया ही ना हो, लेकिन अगर मैं कई सालों से पढ़ा रही हूँ तो मैं उस विषय का गेसिंग पेपर इतना अच्छा बना सकती हूँ कि 70% से 80% या 50% से 80% के बीच में क्वेश्चन मैच होंगे। तो हो सकता है कि उस टीचर ने भी अनुभव किया हो कि इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ओरिजिनल पेपर को देखे बिना ही उसने अपने गैसिंग से उन क्वेश्चन पेपर को बना दिया, तभी वह वास्तव में टीचर है। क्योंकि अगर वो कई सालों से पढ़ा रहा है तो ये पॉसिबल है कि वो 70 से 80% ओरिजिनल पेपर के जैसे क्वेश्चन मैच कर सकता है। हमेशा पेपर लीक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सिक्के के 2 पहलू हैं। केवल एक ही बात को सही मानना और दूसरे पहलू के आधार पर किसी बात को ना परखना मूर्खता है। विचार मेरे, फैसला आपका। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे निवेदन है। धन्यवाद।